मुझे भी एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी आई और प्रेस रिलीज के माध्यम से ये जानकारी आई कि पिछले समय में ईडी की जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसमें मेरे नाम के साथ ये लिखा हुआ था कि संपत्ति अटैच की गई। मुझे लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन हो गया है। शायद जो ट्विटर हैंडल चलाता है ईडी का और जो ईडी के दफ्तर के अधिकारी हैं उन लोगों के बीच में संवादहीनता है। मेरे वकील ने आज जब वहाँ पर ईडी दफ्तर में बात की इस ट्वीट को देखने के बाद, तो ईडी के दफ्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी टेलीफोनिक चर्चा में ये कहते हैं कि कोई भी अटैचमेंट अगर होता है तो वो प्रोविज़न अंडर सेक्शन 5 के तहत होता है। जो ईडी का नियम है अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके तहत कोई भी अटैचमेंट होता है और इसके लिए पहले जिसके भी किसी भी तरह की संपत्ति को अटैच किया जाता है उसको नोटिस दिया जाता है। तो शायद ईडी का जो ट्विटर चला रहा है, जो प्रेस रिलीज पीआरओ है, उसकी अधिकारियों से बात नहीं होती है। और टेलीफोनिक कंफर्मेशन में ये हमारे वकील को ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। टेलीफोनिक चर्चा में हमें ये प्राथमिक जानकारी आई। हमने ट्विटर देखा, प्रेस रिलीज देखी, हमारे वकील ने बात की, हमारे व्यक्ति पहुंचे, वो बोले ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अगर ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की जाती है। वो उसके लिए पहले नोटिस किया जाता है। ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात कि संपत्ति की, कि भाई संपत्ति अटैच हुई है, बड़ा चर्चा का विषय हो गया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में और मीडिया में भी बयान देना आना चालू कर दिए होंगे। तो भाई संपत्ति अटैच हुई है। तो देवेंद्र यादव ने पहले भी इस बात को कहा था कि मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं है। मेरे पास जो भी है, जो पैतृक, मेरी माँ, पिताजी, दादा, उस समय से पूर्वजों के साथ जो संपत्ति को मैंने चुनाव में 2018 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में जो हमने दिया है, वही हलफनामे के हिसाब से मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। मैंने पहले भी कहा। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये नोटिस ईडी की तरफ से सम्मन आया, ये आया 29 तारीख को, पिछले महीने आया। क्या आया? इस ईडी के संबंध में पुष्पा देवी यादव को, जो कि मेरी माँ है, बहुत वृद्ध है, उसको ईडी के दफ्तर बुलाया गया। और ईडी के दफ्तर बुलाया गया मेरी वृद्ध माँ को। मैंने उसके बदले ईडी को एक कागज़ दिया कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है। मेरी माँ पिछले समय में पारिवारिक शादी के कार्यक्रम में अपने मायके गई हुई है। तो आने के बाद मैं माँ के साथ आऊँगा। कल रात को मेरी माँ आई है वापस, और इसकी टिकटें भी है। मेरी माँ 25 तारीख को गई थी और कल रात की आई है वो। और मेरी माँ को, जो इतनी वृद्ध है, उसको ईडी के अधिकारी बुलाते हैं। जो मैं अपनी पूरी बात मेरी कहने दीजिए। जो इतने वृद्ध महिला को बुलाने का कोई प्रोविजन नहीं है और उनको करना है। मैंने उनको लिख के दिया, अगर लेना है उनको, उनसे आपको बयान, आप मेरे घर आके ले लीजिए या मुझे उनके साथ रहने दीजिए, तब जाके मैं माँ को लेके आ जाऊँगा। क्योंकि मेरी माँ वहाँ पर ईडी दफ्तर में क्या करेगी? इन लोग घेर के उनसे सवाल करेंगे, कहीं पे भी अंगूठा लगाने की कोशिश करेंगे। क्या करेगी मेरी माँ? और मेरी माँ के पास भी क्या है, उस पर भी बात करना चाहता हूँ। पिछली दफ़ा जब मैं ईडी के दफ्तर गया तो इन्होंने मुझसे सवाल किए, क्योंकि मेरे नाम पे एक घर है, और उन्होंने पूछा। अब वो जो सवाल जवाब थे उसको सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ है। तो पैतृक संपत्ति जो चुनाव के भी 2015 और 18 के हलफनामे में है, वो डिटेल है। ये उसके पूरे बही खाते हैं जो पैतृक है, ठीक है, जिसमें पूरे खानदान का डिटेल है। और दूसरा, 2011 में जब मैं 21 वर्ष का था, हर परिवार की इच्छा होती है कि घर के बच्चे के लिए कुछ कर दे। तो मेरी माँ ने 2011-12 में एक घर खरीदा था, लोन में खरीदा था, जिसका लोन मेरे ख्याल से पिछले साल पूरा कंप्लीट हुआ। उस 2011-12 के घर के बेस पे ये मेरी माँ को ईडी के दफ्तर बुला रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ क्या हो रहा है।
मैं तो पहले इस बात की स्पष्टता चाहता हूँ, मीडिया जो रिलीज हुई है कि भाई ईडी के दफ्तर में जो अधिकारी बोल रहा है हमारे वकील को ऑफिशियली कि आपको जब भी कोई अटैचमेंट का प्रोसेस होगा, कोई कार्रवाई होगी तो उसके पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, वो बात सही है कि जो इन्होंने ट्वीट और प्रेस रिलीज की है वो सही है? ये दोनों में ईडी के दफ्तर अधिकारी जवाब दे, फिर आगे की बात होगी। और जहाँ तक मेरी संपत्ति और मेरी चीज़ों की बात है, मेरी माँ के नाम पे एक घर है, 2011-12 में मेरी माँ ने खरीदा था, और वो भी इसके पूरे दस्तावेज हैं सार्वजनिक, मेरे हलफनामे में भी लिखे हुए हैं, जब मैं चुनाव लड़ा था उसमें पैतृक है ये। और ये घर के लिए भी मेरी माँ को अगर ईडी अपने दफ्तर पे बुलाएगी तो मुझे लगता है कि देश और दुनिया देख रही है और पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि आज ईडी का क्या दुरुपयोग हो रहा है और किस तरीके से डराया जा रहा है लोगों को। मैं आज भी अपने स्टैंड पे कायम हूँ। जो जिस दिन 20 फरवरी को ईडी के लोग मेरे घर पे आए थे, मैंने बाहर निकल के बोला था, चुनौती दी थी कि आप हमारी गलती, हमारी कमी, हमने कुछ किया है तो उसको साबित करें, हम तैयार हैं, लेकिन ऐसे हम डरने वाले नहीं है। तो मैं आज भी उस स्टैंड पे काबिज हूँ। ये मेरी माँ को बुला ले, मैं अपनी माँ के साथ जाऊँगा ईडी दफ्तर, इनके बयानों का जवाब दूंगा। हम माँ बेटे डरते नहीं है इससे, मैं और मेरी माँ दोनों जाएंगे, ठीक है, हम दोनों जाएंगे, इस पे बयान नहीं है अपना, हम डरते नहीं है। माँ अकेली नहीं जाएगी, माँ के साथ आप जाएंगे? हाँ, मैं जाऊंगा, मैं अपने वकील से मैंने लिख के भेजा, मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा, और हम डरते नहीं हैं, हम सारे जवाब देंगे। और हम संविधान को मानने वाले हैं, हम अपने संविधान पे विश्वास करते हैं, और जो भी कानून कहता है उसके हिसाब से जो हमें सहयोग करना है हम सहयोग करेंगे। लेकिन हमें हरास किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, और ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग है सितंबर की है, ये आने वाले समय की प्लानिंग है। आप लोगों ने देखा है किस तरीके से वेस्ट बंगाल में, किस तरीके से कर्नाटक में, किस तरीके से महाराष्ट्र में जो दूसरे दल के पदाधिकारी थे उनको इसी तरह हरास करके, डरा के, धमका के, हर तरह के से उपयोग किया गया, दल बदल में उपयोग किया गया, हर तरह से इस्तेमाल एक शासकीय संस्था का राजनीतिक मैनेजमेंट के लिए हो रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और मीडिया के माध्यम से ईडी के लोगों से ये स्पष्टता चाहते हैं कि आपकी प्रेस रिलीज सही है, कि आप जो हमारे वकील को कहा गया टेलीफोनिक कंफर्मेशन है वो सही है।